बैरिस्टर एहतशाम साहब जनाजे में शरीक थे, इनसे पूछते हैं जनाजे के हवाले से। सर क्या देखते हैं अवाम का गम और गुस्सा जो है वो अरूज पर है और इतनी अवाम निकली है आज? बड़े जज्बाती मनाज़र थे और तवक्को के मुताबिक बहुत लोग आए थे और इसमें कोई शक नहीं है कि जनाजा जितना बड़ा था उससे पता चल रहा है कि शहीद का जनाजा है। तो ये जो अवाम नारे एक ही लगा रही है, हम लेके रहेंगे आज़ादी, इनकलाब आएगा, तो ये आज़ादी, इनकलाब की जानिब ये क्या खान साहब की तहरीक को तक़वियत मिल रही है? ये अवाम का जो गम और गुस्सा है, वो क्या खान साहब को फ़ायदा देगा या दूसरी पार्टी को? यार अब ये देखें, यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं। हर मुझे तरह लगता के है लोग, कि हर शोबे ज़िंदगी से बेशक, लोग यहाँ पर कोई आए शक हैं। जैसे जी, आपका भी ताल्लुक मेरे ख्याल में पीटीआई से तो नहीं है, मेरा बिल्कुल भी ऐसा ताल्लुक पीटीआई से तो नहीं है। ऐसा ही, तो ये लोग तो अरशद शरीफ की मोहब्बत में आए हैं कोई शक और अरशद शरीफ की कुर्बानी को सामने रखते हुए आए हैं। कोई शक तो नहीं। इस वजह से मुझे लगता है कि इसको फ़िलहाल हम सियासी ना बनाएं तो बेहतर है। लेकिन यह है कि ठीक, मुल्क के जो हालात हैं उस हवाले से जो लोग बैठे हुए हैं ज़िम्मेदार पोजीशंस पे, उन्हें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। ठीक। आप कब तक अवामी शऊर की तौहीन करेंगे? कब तक आप किसी को क्वेश्चन करने के ऊपर जो है उसके साथ इस तरह का सलूक करेंगे? देखें, अरशद शरीफ के आज तो बड़ी बातें हो रही हैं कि कीनिया में क्या हो गया। क्वेश्चन तो ये है ना कि मेरे भाई अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा? उसने क्यों ये सोचा कि अफ्रीका महफूज है पर पाकिस्तान महफूज नहीं? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन है। और साथ साथ ये है कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर ऑब्वियसली जो मुल्क दुश्मन है वो भी फ़ायदा उठाते हैं, उनको भी मौका मिलता है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखनी चाहिए। पर एनीवे गुज़िश्ता 6 महीनों का जो वाक़यात हैं, मुझे तो ये उसी का तसलसल लगता है कि एक वन आफ्टर अनदर ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान को बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम है उसको जो नुकसान पहुंच रहा है पाकिस्तान को। पर एनीवे इस वक्त अरशद का जनाजा है तो टू बी ऑनेस्ट मेरी कोशिश होगी कि मैं उसी के हवाले से हम सोचें, उसी के हवाले से बात करें। और अरशद अगर आज होता तो वो क्या चाहता कि हम क्या बात करें। लेकिन अतर भाई जो माशाल्लाह जनाजा हुआ, जी जी जिस तरह लोगों ने शिरकत की, ये भी एक बहुत बड़ा पैगाम है कि कौम में एक शऊर आया है और उसकी अरशद शरीफ का जो मिशन था वो आज मुकम्मल हुआ है कि लोग जिस तरह आए हैं, लोगों को जिस तरह अरशद भाई ने शऊर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये शऊर का ही नतीजा है ना जो आप देख रहे हैं, जो इतने लोग आए हैं ये शऊर ही। पर इस शऊर की कीमत भी अरशद ने अदा की है ना। अब ये बगैर कीमत के तो नहीं आता ना। जिस अवामी शऊर की आप 75 साल से तौहीन कर रहे हैं कि आप समझते हैं कि आप कुछ भी बता देंगे और लोग कुछ भी मान जाएंगे, तो अरशद उसको क्वेश्चन करता था। किसी अरशद कोई ये तो नहीं था कि किसी और के फ़ायदे के लिए काम करता था। वो बुनियादी चीज़ों पे बात करता था, जो आवाम के मसाइल हैं उन पे बात करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर एनीवे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक मच। यू अतर भाई, थैंक यू।